Hello friends, welcome back to Learn English with me. Today we are going to learn present perfect tense. This tense is used for an action which is completed in the past, but its effect is still seen in the present. The structure is very simple. Subject plus have or has plus verb third form. Remember, with I, we, you, they, and we use have, and with he, she, it, we use has. For example, I have written a letter. She has cooked food. और अगर हिंदी में वाक्य का अंत होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं या किया है, तो हम जान जाते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट का उदाहरण है। और इसी के लिए कहेंगे फ्रेंड्स, प्रैक्टिस डेली and your English will improve fast. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Learn English with me. आगे चलते हैं और फिर से समझाते हैं आपको कि इस टेंस की बारीकियां क्या है। पहली बात तो इसको ये समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस समय प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग दो कार्यों के लिए किया जाता है। जो भूतकाल में पूरा हो चुका है, भूतकाल में जो काम पूरा हो चुका है, और दूसरी शर्त है लेकिन उसका असर अभी वर्तमान में हो। ध्यान रखिएगा, काम तो पूरा हो चुका है भूतकाल में, लेकिन उसका असर अभी भी है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस हैव या हैज। अभी देखेंगे किसके साथ हैव होगा, किसके साथ हैज होगा। प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप, प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी होगा। अब इसको क्या कहते हैं, हैज हैव को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, ये जो होता है इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि मेन वर्ब आएगी वो तीसरे रूप में आएगी। तो ये कब कब कौन लगेगा इसको देखिए। जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, या और भी कोई प्लूरल नाउन होगा उसके साथ हैव का प्रयोग हो जाएगा। हैव। इसी तरह से ही है, सी है, इट है, या सिंगुलर नाउन, ऐसा रहेगा तो उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा।
इतनी बात आपको ध्यान में रहेगी। हिंदी की पहचान के लिए, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं, इसका मतलब हिंदी वो जान रहे हैं। ये हिंदी के वाक्यों में अक्सर आता है चुका है या चुकी है या किया है या खाया है या देखा है। इस तरह के और भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं पत्र लिख चुका हूँ या मैंने पत्र लिखा है, तो होगा आई हैव रिटन with आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, लेकिन मैंने पत्र लिखा है। आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। हम लोग खा चुके हैं, हम लोग खा चुके हैं। वी हैव ईटन, वी हैव ईटन। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। इस तरह से बनाएंगे। तुमने खेला है, तब भी बनेगा यू हैव प्लेड। मुन्नू ने इसे कर लिया है या मुन्नू इसे कर चुका है। मुन्नू हैज डन इट। और इस तरह के एग्जाम्पल आप जितना ही करेंगे उतना आपका यह क्लियर होगा। अब देखते हैं कि इसका यूज क्या है। पहला बात तो यह है कि इसका यूज जब काम पूरा हो चुका है, पास्ट एक्शन विथ प्रेजेंट इफेक्ट, जब काम पूरा हो चुका हो लेकिन उसका असर अभी भी हो, जैसे आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। इसका मतलब अब भूख नहीं है, वह अभी अभी बाहर गया है, क्योंकि वो अभी मौजूद नहीं है। तो इसको लिखेंगे ही हैज गॉन, ही हैज गॉन आउट। अभी अभी गया है तो इसलिए ही हैज जस्ट गॉन आउट। ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया है, यानी वो यहाँ पे अब मौजूद नहीं है। इस तरह से एग्जाम्पल लेंगे और आप और भी अभ्यास करेंगे। दूसरी बात, आप लाइफ एक्सपीरियंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अपने जीवन के अनुभव बताते हैं। उसने ताजमहल देखा है, ही हैज सीन द ताजमहल।
तो भी आप यूज कर सकते हैं। मैं कई बार लंदन जा चुका हूँ। इस तरह का वाक्य आ जाए, आई हैव विजिटेड लंदन many times। मैं कई बार लंदन जा चुका हूँ। कभी भी गलती नहीं करनी है आपको, वो ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी भी यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक जैसे शब्द नहीं आते। यह ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि आई हैव गॉन देयर यस्टरडे, तो ये गलत हो जाएगा। उस हाल में आपको लिखना चाहिए आई वेंट देयर यस्टरडे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस tells us about a completed action whose result is still important in the present। मतलब एक लाइन में आपको याद करना है, तो यह ध्यान रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको यह बताता है कोई काम पूरा हो चुका है लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं MCQ टेस्ट और प्रैक्टिस वर्कशीट। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल देखें, MCQ टेस्ट में आप कितना कर पाते हैं, खुद से आप कीजिए, फिर उसके बाद नहीं आता है तो आंसर देखिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही हैव डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, ही इज डन हिज वर्क। 1-2 सेकंड का टाइम है, आप इसको देखिए और फिर सही चिन्ह लगाइए, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं। इसका सही उत्तर है ही हैज डन हिज वर्क। फिल इन द ब्लैंक। सी ब्लैंक है, क्या भरना है? हैव, हैज, हैड, इज। तो सही जवाब है हैज भरना है। विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? आई ईट फूड, आई एम ईटिंग फूड, आई हैव ईटन फूड, आई एट फूड। सही जवाब है आई हैव ईटन फूड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। दे क्या भरेंगे? हैज, हैड, हैव, आर। उसके बाद प्लेड क्रिकेट। तो सही जवाब होगा आपका दे के साथ हैव आता है। दे हैव प्लेड क्रिकेट। आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब। ही हैज क्लोज्ड द डोर, he has closed the door। अब इसमें क्या है? आपका क्लोज्ड है कि डोर है कि हैज है कि द है? सही जवाब है हैज। Which हिंदी एंडिंग मैचेज प्रेजेंट परफेक्ट? रहा है, रहा था, चुका है या रहेगा? तो इसमें उत्तर होगा आपका चुका है। चूज द रॉन्ग सेंटेंस। गलत वाक्य जो है उसको आपको चुनना है। आई हैव रिटन ए लेटर, शी हैज गॉन होम, ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, he have finished his work, we have eaten food। इसमें गलत क्या है?
छाटिए। तो इसमें गलत ये है क्योंकि ही के साथ कभी हैव नहीं आएगा। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सोज, क्या दिखाता है? फ्यूचर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन विथ प्रेजेंट रिजल्ट या कंटिन्यूअस एक्शन। तो ये दिखाता है कंप्लीटेड एक्शन विथ प्रेजेंट रिजल्ट। अगला है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। वी हैव, क्या भरेंगे? सी या सा या सीन या सीइंग? वी हैव सीन द मूवी, हम लोग मूवी को या पिक्चर को देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इज नॉट यूज्ड विथ प्रेजेंट परफेक्ट? ऑलरेडी, जस्ट, इट, यस्टरडे। सही जवाब होगा यस्टरडे। कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होगा, ये पास्ट के लिए यूज होता है। अब देखते हैं प्रैक्टिस वर्कशीट। प्रैक्टिस वर्कशीट में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव। आई के साथ क्या भरेंगे? कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो भरेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। सी के साथ क्या भरेंगे? सी हैज रिटन ए स्टोरी। वी के साथ भरेंगे हैव इटन लंच। राम हैज closed the shop. They have won the match. Change into present perfect tense। आपके पास वाक्य दिया हुआ है आई राइट ए लेटर। अब इसको आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? हम कह रहे हैं कि इनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। आई राइट ए लेटर, तो इसको बदलेंगे आई हैव रिटन a letter। She cooks food। She has cooked food। They play football। They have played football। They have played football। He finishes the work। He has finished the work। इसी तरह we see the ताजमहल। We have seen the ताजमहल।
एग्जाम्पल और भी है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा और अपने से भी करने का प्रयास कीजिएगा। पहले, मैं अपना काम कर चुका हूँ। मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो मैं का आई हो गया और इसके साथ हैव लगेगा। डू करना होता है तो डू का हो जाएगा V3 डन। आई हैव डन, क्या कर चुका हूँ, अपना काम, माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। इसी तरह अगला कोशिश कीजिए, वह दूध उबाल चुकी है। शी हैज बॉइल्ड द मिल्क। हमने खाना खा लिया है। वी हैव ईटन फूड। उसने दरवाजा बंद कर दिया है। He has closed the door। उसने दरवाजा बंद कर दिया। वे लोग मैच जीत चुके हैं। They have won the match। इस तरह बन जाएगा आपका। अगला है आइडेंटिफाई द टेंस। कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है ये। He has just arrived। He has just arrived, present perfect tense। I went to Delhi, simple past। I went to Delhi yesterday, simple past। She is reading a book, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। They have cleaned the room, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। इस तरह से आज का लेसन खत्म हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।